अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज का मौजू भी दिल को छू देने वाला मौजू है। इससे पहले कि हम मौजू की तरफ जाएं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी लाजम दबाइए। नाजरीन, जिस तरह हम अपने हीरोज़ को खो रहे हैं, चाहे वो शोबिस की शख्सियात हों या कोई मुल्की सालमियती इदारों के जो सरबराहान हों या कोई ऐसे जिन्होंने मुल्क को पावरफुल मुल्क बनाने के अंदर अपनी तरफ तवानाइयाँ सर्फ की हों या अदबी शख्सियात हों, उनसे नाजरीन हम ना सिर्फ महरूम हो रहे हैं बल्कि वो शख्सियात हमें कोसते हुए रोते हुए इस दुनिया से रुखसत हो रही हैं। क्या एक अच्छी और गयूर कौम के अपने हीरोज़ को अलविदा करने का यही तरीका होता है? नाजरीन, आज एक ऐसी शख्सियत को मैं लेकर आपके पास आया हूँ जिसमें आप हैरान हो जाएंगे। जो मतलब अपनी मुल्क के सरमाया, जो ये आर्टिस्ट होते हैं या अदीब होते हैं या शायर होते हैं, ये हमारा सरमाया होते हैं, हमारी सकाफत के तर्जमान होते हैं। इनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं? नाज़रीन, आज की जो शख्सियत है मेरे साथ, वो है सराइकी पट्टी के एक बहुत आला और पाए के शायर जनाब शाकर शुजाबादी। शाकर शुजाबादी सराइकी बोलने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं, चाहे वो कोई सियासतदान हो, चाहे वो कोई वहाँ का फनकार हो या कोई गायक हो। शाकर शुजाबादी के नाम से हर बंदा वाकिफ है। शाकर शुजाबादी का सराइकी पट्टी के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि वो उस पट्टी के डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं तो ये भी बेजा ना होगा। नाज़रीन, आपको याद होगा, काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शायरी बहुत ज़ुबानी और मुश्किल तरीन शायरी थी। बहुत कम लोग जो अदब से लगाव रखने वाले ही उनको समझ पाते थे। उनके ऊपर भी कुछ ऐसे अदवार गुजरे कि वहाँ जो कम इल्म हमारे मौलवी हजरात थे, उन्होंने उनके खिलाफ बड़े फतवे दिए। लेकिन फिर अल्लाह ताला जब हक होता है, सच होता है, तो फिर उसका मकाम बनाने में अल्लाह ताला की ज़ात खुद कार फरमा होती है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज ये मकाम है, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा बल्कि हमारे वही उलमा, उन्हीं मसालक के उलमा आज भी जब अपनी मेंबरों पर बैठकर अपनी तकरीर शुरू करते हैं या जलसों के अंदर अपनी तकरीरें शुरू करते हैं तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल के शेरों से ही इब्तदा करते हैं। अच्छा नाज़रीन, वही मकाम शाकर शुजाबादी का है। शाकर शुजाबादी एक ऐसा शायर है जो कि अपनी माजूरी, बिल्कुल अगर आप उनको देखते हैं तो बिल्कुल वो पैरालाइज हैं, माजूर हैं। ना सिर्फ वो चलने में दुश्वारी है उनको, बल्कि वो बोल भी नहीं सकते। उनका बेटा जो उनका एक तर्जमान की हैसियत से उनके साथ खड़ा होता है, क्योंकि बाप और बेटे में तो कोई फ़र्क नहीं है। बाप के जब लब हिलते हैं तो बेटा समझ जाता है। अगर बेटा बाप से मोहब्बत करता हो तो वो उनके लब हिलते हैं और उनका बेटा उसकी तर्जमानी करता है। और नाजरीन, शेर ऐसे ऐसे शेर के यकीन जाने के दिल को छू जाने वाले और इतनी मुहज़्ज़ब शायरी। आपको याद होगा सागर सदीकी एक शायर गुजरे हैं, आपको मैं याद दिला दूं कि सारी उम्र उस शख्स ने फुटपाथ पर बैठकर गुजारी। ये हम कौम है। और बाद में उनके नाम पे बड़े बड़ी लाइब्रेरियों के नाम रखे जाते हैं। नाज़रीन, बाद में मरने के बाद इन चीज़ों का, इन शख्सियात को कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारे प्रोटोकॉल, ये सारे एजाज़ात अगर इनकी ज़िंदगी में हम दे दें तो क्या इसमें कोई हर्ज है? तो नाज़रीन, मैं देख रहा था कि शाकर शुजाबादी से साबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। फिर जनाब अताउल्लाह खान ईसा खिलवी जो आर्टिस्ट हैं, फिर और जितने सराइकी गाने वाले बड़े नाम हैं, सभी उनका कलाम गा रहे हैं। लेकिन अगर आप शाकर शुजाबादी का घर देखें, शुजाबाद से भी हट के कोई 15 किलोमीटर एक गांव में कसम पुरसी की जिंदगी वो इंसान जी रहा है और उसके कलाम से ये लोग अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए, लग्जरी गाड़ियों में फिर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा जुल्म है। क्या हम
बाहसियत कौम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते इन लोगों को कि एक साफ सुथरा घर हो जाए, कोई एक बाइज्जत इनका वजीफा हो जाए बाइज्जत तरीके से। नाज़रीन, कितनी इस मुल्क के अंदर करप्शन है, क्या ये लुटेरे कतई इनके दिल में ये कभी नहीं जाता कि जिस शख्स का मैं शेर पढ़कर अपनी तकरीर की इब्तिदा कर रहा हूं वो किस हाल में जिंदगी गुजार रहा है। तो नाज़रीन, मैं आज आप महसूस कर रहे होंगे मेरा दिल बहुत तकलीफ में है। मैं आपको, मेरी चूंकि ज़बान सराइकी नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं, एक दो शेर हैं मेरे पास उनके। तो वैसे अगर आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, टीवी चैनल आप ये देखें, हमारे बड़े बड़े टीवी एंकर्स ने, मतलब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, बहुत जो बड़े इदारे, जो लीडिंग इदारों के एंकर्स ने उनके इंटरव्यू किए हैं उनके घर में जाके, लेकिन उनकी गुर्बत और कसम पुरसी दूर नहीं हुई। तो इंतहाई अलमिया है, इंतहाई तकलीफ है कि ऐसी शख्सियात ज़माने में रुल रुल के इस दुनिया से चली जाएंगी शिकवे करती हुई। लेकिन बदकिस्मती देखें, शाकर शुजाबादी की ज़बान ही नहीं है, वो बोल ही नहीं पाते, इशारों की ज़बान में वो शिकवे अपनी शायरी में करते हुए नज़र आते हैं। तो थोड़ा सा माहौल को बदलने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, सराइकी चूँकि मेरी लैंग्वेज तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको वो सराइकी रंग नज़र आए। तो वो लिखते हैं जी, जे तंग होवें साडी ज़ात कोलों, जे तंग होवें साडी ज़ात कोलों, है साफ डसा तेरी जान छुटे। जे तंग होवें साडी ज़ात कोलों, है साफ डसास तेरी जान छुटे। तैकू प्यार कितम तेरा मुजरम हाँ, तैकू प्यार कितम तेरा मुजरम हाँ, दे सख्त सजा तेरी जान छुटे। रब तो मंगी जाया न थींदी, रब तो मंगी जाया न थींदी, इमें मारना शाकर किस्तां विच, यक मुश्त मुका तेरी जान छुटे। तो नाजरीन, किस तरह दिल को छू लेने वाले अशार लिखने वाला ये शख्स जिस तरह आज कसम पुरसी के आलम में है। मैं अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपने हकाम बाला की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि खुदारा ये हमारी सकाफ़त के तर्जमान है। सराइकी बहुत प्यारी हमारी ज़बान है, पूरा जनूबी पंजाब सराइकी बोलने वाला है। इसमें क्या इतना भी कोई नहीं है वहाँ सखी यार के कोई ऐसा एक सेटअप इनको बनाकर दे दिया जाए जहाँ ये रिस्पेक्टेबल अपनी ज़िंदगी के बाकी मादा दिन गुजार सकें। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें हक और इंसाफ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी तकलीफ़ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान एम ए रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।